नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए चुनावी मुकाबला गुरुवार को और तेज हो गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार द्वारा नामांकन प्रक्रिया पूरी करने के बाद राष्ट्रीय जनता दल की उम्मीदवार रेखा गुप्ता ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन के दौरान कई आरजेडी नेता और पार्टी कार्यकर्ता उनके साथ थे, जबकि महागठबंधन में सहयोगी कांग्रेस ने भी उनकी उम्मीदवारी का समर्थन किया है। आरजेडी कैंडिडेट रेखा गुप्ता ने हलफनामे में अपनी संपत्ति की जानकारी दी। उसके मुताबिक रेखा गुप्ता करोड़ों की संपत्ति की मालकिन है, साथ ही वो गहनों की भी शौकीन है। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर 30 जुलाई को वोट डाले जाएंगे। इस बीच आरजेडी कैंडिडेट रेखा गुप्ता और बीजेपी के कैंडिडेट अभिषेक कुमार ने गुरुवार को नामांकन किया। नामांकन के दौरान रेखा गुप्ता ने हलफनामे में पूरी संपत्ति की जानकारी भी दी है। आरजेडी कैंडिडेट रेखा गुप्ता के हलफनामे के मुताबिक वो गहनों की शौकीन है और उनके पास एनपी बोर राइफल भी है। रेखा गुप्ता ने यह भी जानकारी दी है कि उन पर कोतवाली थाने में आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। वो विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग से स्नातक पास हैं। कंकड़बाग में व्यवसायिक और बाकरगंज के दलदली रोड में आवासीय भवन के अलावा बिहटा में कुल 5.46 करोड़ की अचल संपत्ति है, जबकि हाथ में 80,000 कैश सहित कुल 81,61,000 चल संपत्ति भी है। राजद प्रत्याशी ने बताया कि उनके पास 500 ग्राम सोना है, जिसकी कीमत 67,32,000 रुपए है, और 1.5 किलो चांदी है, जिसकी कीमत 3,67,000 रुपए है। साथ ही 90,000 रुपए की एनपी बोर राइफल है। उन पर 2,89,00,000 का बैंक लोन भी है। उनके पति रंजय कुमार के पास भी रिवॉल्वर है। उनके पास 100 ग्राम सोने के जेवरात के अलावा वो स्टोन भी पहनते हैं। हाथ में 1,20,000 कैश सहित 53,82,000 चल संपत्ति है। साथ ही उनके पास 1,19,00,000 की अचल संपत्ति है। इसके अलावा उनके ऊपर 46,68,000 रुपए का कर्ज भी है। अपना नामांकन दाखिल करने के बाद रेखा गुप्ता ने विश्वास व्यक्त किया है कि महागठबंधन उपचुनाव में शानदार प्रदर्शन करेगा। उन्होंने कहा है कि विपक्षी गठबंधन ने पिछले चुनाव में कड़ी चुनौती पेश की थी और इस बार जीत हासिल करने के प्रति आशा व्यक्त की है। रेखा गुप्ता नामांकन प्रक्रिया पूरी करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय में पिछले दरवाजे से भी दाखिल हुई थी। नामांकन कार्यक्रम के दौरान लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी या लालू परिवार के अन्य सदस्यों की अनुपस्थिति को लेकर पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए रेखा गुप्ता ने कहा है कि उन्हें पूरे परिवार का आशीर्वाद प्राप्त है। उन्होंने ये भी कहा कि पूरा महागठबंधन उनके अभियान के पीछे मजबूती से खड़ा है। अपना नामांकन दाखिल करने से पहले रेखा गुप्ता ने जोर देकर कहा था कि उपचुनाव बांकीपुर में एक राजनीतिक मोड़ साबित होगा। महिलाओं की सुरक्षा है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है। अभी बांकीपुर जैसे विधानसभा में आप देखिएगा कि किसी भी गली मोहल्ले में घुस जाइए, सूखा नशा इतना भयंकर रूप ले चुका है कि आज के समय में बालिकाएं, छात्राएं, महिलाएं जो भी हैं 7 बजे शाम के बाद घर से निकलना उचित नहीं समझ रही हैं। अपने मोहल्ला में असुरक्षित हो चुकी हैं। वो तो हर कोई वादा कर रहा है कि विकास को लेकर आपका अलग मुद्दा क्या रहेगा सबसे? किसी भी प्रतिनिधि बांकीपुर किसी भी विधानसभा के प्रतिनिधि का मुद्दा ही विकास होता है। उनका कार्य ही गली नली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा होता है। मैडम, आप आधी आबादी से आती है, चुनौती है जिस तरीके से महिला असुरक्षित लगातार इस तरीके की खबरें आ रही है और खासतौर से राजधानी में इस तरीके से आपने बड़ी चुनौती ये महिलाओं को सुरक्षित करना, सुरक्षित घरों तक पहुँचाना, बेटियाँ जो है पढ़ने निकलती हैं, इसके लिए आपको बड़ी जिम्मेदारी आपसे महिला समाज को। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। महिलाएं आज के दौर में बहुत असुरक्षित हो चुकी हैं। अभी हालिया आप देखे होंगे नीट छात्रा कांड हो, बेगूसराय में अभी एक बच्ची के साथ हुआ, तो छात्राएं बिल्कुल असुरक्षित हो चुकी हैं, महिलाएं असुरक्षित हो चुकी हैं। और सबसे बड़ा कारण है सूखा नशा के चपेट में आज हमारे बिहार का पूरा युवा वर्ग आ चुका है। पढ़े लिखे बच्चे भी सूखा नशा की चपेट में हैं और अपराधी प्रवृत्ति अपना रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि इस निर्वाचन क्षेत्र का दशकों पुराना चुनावी पैटर्न बदल जाएगा और उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है कि आरजेडी इस सीट पर इतिहास रचेगी। मतदाताओं से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें केवल उनका आशीर्वाद चाहिए और निर्वाचित होने पर वो उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने का वादा करती हैं। जब रेखा गुप्ता से चुनाव में सबसे बड़ी चुनौती के बारे में पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि जनता ही सबसे बड़ी चुनौती है। ये दर्शाता है कि मतदाताओं का विश्वास जीतना उनका प्राथमिक लक्ष्य होगा। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव बिहार के सबसे चर्चित राजनीतिक मुकाबलों में से एक बनकर उभरा है।
भाजपा के पूर्व विधायक नितिन नवीन के राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद यह सीट रिक्त हो गई थी। भाजपा ने अभिषेक बंटी को मैदान में उतारा है, जबकि आरजेडी ने रेखा गुप्ता को नामांकित किया है। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर भी चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, जिससे एक बहुकोणीय मुकाबले का मंच तैयार हो गया है, जिस पर सबकी नजरें टिकी रहेंगी। नामांकन प्रक्रिया आगे बढ़ने के साथ ही सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने अपने प्रचार अभियान तेज कर दिए हैं, जिससे बांकीपुर उपचुनाव राज्य में संगठनात्मक शक्ति और मतदाता समर्थन की एक महत्वपूर्ण परीक्षा बन गया है। बांकीपुर उपचुनाव में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा है। आरजेडी और बीजेपी के साथ पीके की टक्कर हो सकती है। प्रशांत किशोर 11 जुलाई को नॉमिनेशन करने वाले थे, लेकिन अब उनकी तारीख बढ़ गई है। वो 13 जुलाई को नॉमिनेशन करेंगे, लेकिन इससे पहले राजनीतिक पारा भी पूरी तरह से चढ़ा हुआ है। एनडीए की बात करें तो बीजेपी प्रत्याशी ने ही कोई चुनौती नहीं होने की बात कह डाली। साथ ही मंत्री अशोक चौधरी ने भी कहा था कि हमारी टक्कर आरजेडी से हो सकती है, लेकिन पीके से नहीं। नामांकन करने के बाद रेखा गुप्ता ने 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ने का दावा भी किया था। उन्होंने ये भी कहा था कि इस बार 40 साल का रिकॉर्ड टूटेगा। राजद को परास्त करने की कोशिश की गई थी, लेकिन अब हम बांकीपुर से इतिहास लिखेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैं आश्वस्त करती हूं कि एक बार बस आशीर्वाद दीजिए, आपके उम्मीदों पर खरी उतर कर दिखाऊंगी। साथ ही चुनाव में चुनौती के सवाल पर उन्होंने कहा कि जनता ही सबसे बड़ी चुनौती है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज़ 8 के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।